हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा ट्रेनर, सबसे अच्छा टीचर कौन है। ठीक है, मैं रिवील करने वाला हूँ कौन आपको सबसे अच्छे से सिखा सकता है ट्रेडिंग, किस तरह से आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो लॉजिकली और प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि मैं जो टीचर की बात करने वाला हूँ वो क्यों और सबसे अच्छा टीचर क्यों है, क्या रीजंस है, क्या लॉजिक्स है, सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल वे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बिगिनर जब एक स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको कोई आइडिया नहीं होता, तो वो ट्रेनर टू ट्रेनर यहाँ वहाँ किसी कंपनी हो गया, कोई भी कंपनी के पास जाता है, उसको लगता है कि वो अगर सीख जाएगा तो मार्केट में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या सीख जाएगा, वो तलाश में होता है एक स्ट्रैटेजी के। ठीक है, उसको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके अगर बता दूंगा, ये में लगा दो, 5 में लगा दो, 21 में लगा दो, 55 लगा दो, क्रॉस ओवर हो गया, बाय कर लो, क्रॉस ओवर नीचे की साइड हो गया तो सेल कर दो, एडीएक्स इतना जा रहा है तो बाय कर लो, आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहे तो सेल कर दो, इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं बनाऊंगा तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ भी आएंगे और बहुत लोग कमेंट्स भी करेंगे कि वाह अच्छा हुआ हमको ये स्ट्रैटेजी पता चली। लेकिन असलियत में प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जब आपको देखते हो, जब आप सीखते हो तो आप सिर्फ देखते हो कि कब क्या करना है। असलियत में आपको प्रैक्टिकल वे में वो सिचुएशन कभी दिखेगी नहीं, क्योंकि जब भी कोई अपनी स्ट्रैटेजी बताता है तो वो ऑफ मार्केट में बताता है। ठीक है, जब चार्ट्स पूरा बन चुका होता है तब वो ईएमए लगा देगा, तब उसको बहुत अच्छे सिनेरियोज दिखेंगे और फिर वो आपको बता देगा ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, बाय करते तो इतना मोमेंटम, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, बाय करते तो इतना मोमेंटम। ठीक है, अब अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि इस वीडियो में सबसे अच्छा ट्रेनर की कौन है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जब भी कोई बिगिनर आता है सीखने के लिए वो फीस देने के लिए भी रेडी होता है। सही है, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, जितना भी कोई ट्रेनर मांगता है वो बिना कुछ सोचे समझे इजी ट्रांसफर करता है और खुश होता है क्योंकि उसको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि किसी भी ट्रेनर से अच्छा कोई भी हो, चाहे मैं कोई भी हो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, किसी से भी, सबको ये टीचर चैलेंज दे सकता है, वो है आपके खुद के लॉसेस। ठीक है, जब तक आप मार्केट में लॉस नहीं लोगे तो लॉस आपका बेस्ट टीचर रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, लॉस ही करते बैठेंगे क्या, लेकिन लॉस क्यों होता है उसका मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन अगर दे रहा हूं, तब आप प्रैक्टिकल रीजन सुन लीजिए, फिर आप कमेंट कर सकते हो कि ये गलत है या फिर ये सही है। ठीक है, लॉस जब होता है तो आपको पता चलता है क्या नहीं करना है, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा क्या नहीं करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, ये सब पे ज्ञान हर कोई दे देगा कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, 2% रिस्क फॉलो करो या फिर ओवर ट्रेडिंग मत करो। लेकिन एक्चुअल में जब आप ट्रेड लेते हो तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेड लेना था, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना था, कहाँ पे आपको कितना स्टॉप लॉस लगाना था, कहाँ पे क्या नहीं करना था। अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसके ऑपोजिट अगर आप करते, यानी कि यहाँ पे आपने अगर बाय किया, मार्केट तो नीचे चला गया, आपका एसेलेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेल करते तो आपको प्रॉफिट होता। तो ये सब चीज़ें आपको लॉस होने के बाद ही पता चलती है। मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जब मेरी एक विनिंग स्ट्रीक चलती है तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है, क्योंकि प्रॉफिट होता है उस दिन मैं खुश होता हूँ और मार्केट बंद कर देता हूँ, फिर कुछ ज़्यादा मैं देखता भी नहीं। ठीक है, ज़्यादा सोचता नहीं, प्रॉफिट हो गया ठीक है बंद कर दो। लेकिन जिस दिन लॉस होता है मैं दिन भर बैठ के सोचता हूँ, दिन भर अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता हूँ, पूरा दिन सोचने के बाद फिर मुझे जब मिस्टेक पता चलती है तब मुझे थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ठीक है ये मिस्टेक थी, इसकी वजह से आज मेरा लॉस हुआ। अगर आपका प्रॉफिट होता है आपको उससे जीरो नॉलेज मिलेगा, क्योंकि रैंडमली अगर आपने ठीक है कुछ देख के भी, सेटअप देख के भी ट्रेड लिया होगा तो भी आप बाद में उस सेटअप को देखने नहीं वाले कि अच्छा ये किया था इसलिए प्रॉफिट हुआ। लेकिन जिस दिन आपका लॉस होगा आप 10 बार देखोगे कि इस सेटअप में क्या गड़बड़ थी, यहाँ पे सेल के लिए आया तो था लेकिन क्यों रिवर्स हो गया मार्केट। फिर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे आपको पता चलेगा यहाँ पे तो सपोर्ट था, ये सेलिंग का सिर्फ एक ट्रैप था, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए था, बाय करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता कब चलेगी, जब लॉस होगा। तो लॉस को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब लॉस को लेना कैसे, ठीक है, आप बोलोगे कि लॉस तो क्या हम सीखने के लिए जानबूझ के लॉस कर दे, क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग खुशी खुशी ट्रेनर को 30,000, 35,000, 40,000, 1 लाख रुपए कितने भी देने के लिए तैयार हो, 2-2 लाख रुपए लोग ले रहे हैं ट्रेनिंग के नाम पे। ठीक है, तो इतना ही अगर आप 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो, या जितना भी आप रेडी हो सीखने के लिए देने को रेडी हो, उतना पैसा आप अकाउंट में रखो।
जितना भी हो, फॉर एग्जांपल 25K हम लोग अज्यूम कर दें, 25K आपके अकाउंट में रखो और डेली आप 500 के हिसाब से इसको लूज करो। आपने देने का डिसाइड किया, ठीक है। ये पैसे वैसे भी आपके जाने ही वाले, किसी ट्रेनर को जाएंगे या फिर मार्केट को जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं आपको बोलता हूँ कि इसको ट्यूशन फीस की तरह लीजिए। आप किसी ट्रेनर को आपने पैसे दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेनर मार्केट है, तो आपको क्या करना है, 25,000 मार्केट को देना है। लेकिन किस तरह से देना है, डेली 500 आप लूज करोगे, इस तरह की लिमिट सेट कीजिए और ट्रेडिंग कीजिए। किस तरह से ट्रेडिंग, रैंडमली लूज करना है ऐसा नहीं करना है, आपको जो समझ में आता है। आपको लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट है, लीजिए ट्रेड, लॉस हो जाएगा, 500 जाएंगे, ठीक है। ये तो आपके प्लान में ही था, ठीक है, डिसाइडेड रिस्क था, तो आपको कुछ इसमें दुख भी नहीं होगा कि 500 चलेगा, ठीक है। लेकिन 500 500 करके आप 25,000 में 50 ट्रेड्स ले सकते हो, है ना। 50 ट्रेड्स में से आपके जितने लॉस जाएंगे आप देखोगे, किस तरह से आपने क्या मिस्टेक्स की थी उसको आइडेंटिफाई करोगे, जर्नलाइज करोगे। मैंने ऑलरेडी आपको मेरी वीडियोस में बहुत बार बताया कि प्रॉफिटेबल सिस्टम किस तरह से बनाना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाना है तो आपको देखना पड़ेगी मेरी वीडियोस, बहुत डिटेल में मैंने समझाया कि किस तरह से आपको एक आपका खुद का सिस्टम बनाना है और किस तरह से आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई है, जिनको जेन्युइनली सीखने में इंटरेस्ट है एक दिन बिंज वॉच करिए मेरी वीडियोस, मैं आपको गारंटी देता हूँ। किसी की और की तरह कुछ और मैं मतलब फेक प्रोमिस नहीं करूंगा, लेकिन गारंटी देता हूँ जितना आपको आज तक का नॉलेज था 30 to 40%, 50% तक एनहांस हो जाएगा आपका नॉलेज अगर आप एक बार मेरी वीडियोस देखोगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में प्रैक्टिकली किस तरह से ट्रैप्स आते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करता है, किस तरह से आपको ट्रेड लेने हैं, मेरे ट्रेड्स देखिए, मैंने कहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे मैं किस तरह से एंटर करता हूँ। इस वीडियो का कंक्लूजन हमको ये निकलता है कि किसी ट्रेनर को पैसे देने से अच्छा खुद लॉस कीजिए, उस लॉसेस से सीखिए, ठीक है। इतना अगर आप रिस्क मैनेजमेंट भी अगर फॉलो करते हो, जैसे 25K, इसको एक दिन में गैम्बल करके मत हार जाओ, हारना ही है ना, ठीक है। किसी ट्रेनर को देने को रेडी थे आप 25K, 500 500 करके 50 ट्रेड्स लीजिए डेली, इससे डिसिप्लिन भी जनरेट होगा। प्री डिफाइंड रिस्क लोगे तो 50 ट्रेड्स जब आप लोगे, हो सकता है आप ब्रेक इवन पर चलोगे, या फिर हो सकता है 50 में से 25 माइनस गए हो, 25 प्लस गए हो, तो फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल बचा रहेगा। लेकिन इन 50 ट्रेड्स में से आपको एक आई ओपनर जर्नल, अगर आप जर्नल लिखोगे तो आई ओपनिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे खुद के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिकली जर्नल में क्या लिखना है वो सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई है। आप सिर्फ एक टॉपिक लीजिए जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, 200 प्लस मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिए हैं, और आप अगर देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं बार बार आपको ये नहीं बोल सकता कि देखिए देखिए देखिए, जिसको बनना होगा ये देखिए, स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम। इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस अगर आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन आप लोग क्या सर्च करते हो, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, बेस्ट जैकपॉट कॉल स्ट्रैटेजी, बेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कल बैंक निफ्टी में क्या होगा। आपको क्या करना है, कल बैंक निफ्टी में क्या होगा, सीधा आपका एनालिसिस कीजिए, लेवल्स ड्रॉ कीजिए, जब आपके लेवल्स पे आता है उसे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट मूव करेगा, क्या होगा। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजीज के पीछे आप भागते हो या फिर स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए, तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बनी हुई है किसी और के लिए, वो किसी और के लिए भले ही काम करती होगी लेकिन आपके लिए वो नहीं काम करेगी। सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, तो इसीलिए लॉसेस कीजिए मार्केट में और उससे सीखिए, और इन लॉसेस को एक एज अ ट्यूशन फी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं से सीखना ही था तो मार्केट से ही सीखोगे। तो आपका जितना भी लूज करने के लिए रेडी हो उसको डिवाइड कर दीजिए 50-100 पार्ट्स में, और उतना रिस्क लेके डेली आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 25K का एग्जाम्पल दिया, 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप रिस्क लीजिए, ट्रेड लीजिए, और रैंडम ट्रेड्स मत लीजिए। जो भी आपको लॉजिक समझता है, एटलीस्ट आपको इतना समझेगा कि जब लॉस होता है तो क्या मिस्टेक थी, उसके ऑपोजिट करते थे तो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये जो ऑपोजिट वाली साइकोलॉजी ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि जब भी लॉस होता है आपके मन में आता ही होगा कि इसके ऑपोजिट अगर करता तो प्रॉफिट हो जाता। तो क्या करना था और क्या नहीं करना था, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना था, वो सारी चीज़ें आप अगर नोट कर लोगे, मिस्टेक्स को नोट करना सीखिए, जर्नल में लिखिए। प्रॉफिट जब होता है, जब भी सेटअप, जो भी सेटअप था उसको लिखिए। जब तक आप जर्नलाइज नहीं करोगे आप बहुत फिर आपको टाइम लगने वाला है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जर्नलाइज करते रहिए, क्योंकि जब अगर आप जर्नलाइज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं, कौन से लॉस में जाते हैं, लॉस में जाते तो क्यों जाते हैं, प्रॉफिट में जाते तो क्यों जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो बेसिस है, जो बेस है, वो सब लॉसेस के ऊपर से मैंने डिराइव किया हुआ है। लॉस अगर करोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं, ठीक है। जब आपका लॉस होगा दिन भर आप सोचोगे लॉस क्यों हुआ, चार्ट्स देखोगे, 2 बार देखोगे, पता चल जाएगा आपको कब
सेल करना है, कब बाय करना है, बेसिक चीज़ें होती है। लेकिन बिगिनर क्या करता है, स्ट्रैटेजीज के पीछे भागता है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, मेरी बाकी वीडियोस देख लीजिए, डिटेल में आपको सभी चीज़ें, सभी स्ट्रैटेजीज, सब चीज़ें, एवरीथिंग आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।